हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। मैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेके आई हूँ और ये हमारी 4th क्लास है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आज पढ़ते हैं। मैंने बताया था कि कुछ स्रोत होते हैं जिनसे हम अपने इतिहास के बारे में पता करते हैं, और साहित्यिक स्रोत के बारे में हम पढ़ रहे थे। साहित्यिक स्रोत के दो पार्ट होते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य के दो पार्ट होते हैं, ब्राह्मण साहित्य, अब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में दो पार्ट होते हैं, वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य। और हम लोग साहित्य स्रोत में धार्मिक साहित्य और उससे ब्राह्मण साहित्य से वैदिक साहित्य तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम वैदिकोत्तर साहित्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अब्राह्मण साहित्य, फिर उसके बाद लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। अब्राह्मण साहित्य में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आता है, और लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र, हर्षचरित, पृथ्वीराज रासो, ऐसे ही कई सारे जो लेखक हुए हैं जिन्होंने कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध करके अपने लेख में लिखा है, वो जो है लौकिक साहित्य हो गया। राजा महाराजाओं के बारे में जो लिखा गया है वो लौकिक साहित्य। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं वैदिकोत्तर साहित्य में क्या क्या है। वेदांग है, स्मृतियाँ हैं, महाकाव्य है, पुराण है। तो आज वेदांग, स्मृतियाँ, महाकाव्य, ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो पुराण है वो कल पढ़ेंगे, और साथ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी शुरुआत कर देंगे। ये अब्राह्मण साहित्य में आता है। ठीक है, तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। पहले देखते हैं वेदांग है क्या। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। यानी वेदों को समझने के लिए या सुविधापूर्ण बनाने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। वेदांग 6 है, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्पसूत्र। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद, कल्पसूत्र। वेदांग के कल्पसूत्र में शूल्व सूत्र से भारतीय रेखा गणित का विकास हुआ है। वेदांग के कल्पसूत्र के शूल्व सूत्र से भारतीय रेखा गणित का विकास हुआ है। इसके बाद वेदांग के कल्पसूत्र के धर्म सूत्र में 16 संस्कार, 4 पुरुषार्थ और वर्ण व्यवस्था और उनके कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब मैंने बताया था अपनी पहली क्लास में कि व्याकरण पर सबसे पहली लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी है, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है और संस्कृत भाषा में है। ये मैंने आपको बताया था। अब इस व्याकरण की बुक अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा गया, यानी एक भाष्य लिखा गया, जिसे महाभाष्य कहा गया। किसने लिखा था इसे? इसके रचयिता कौन थे? महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था व्याकरण पर, और इस अष्टाध्यायी का जो भाष्य था वो महाभाष्य कहलाया, और उसके रचयिता कौन थे? महर्षि पतंजलि ने किया था। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा वेदांग था। ठीक है, वेदांग की रचना इस वजह से हुई क्योंकि वेदों को ताकि सुविधापूर्वक उसे पढ़ा जा सके। इसमें 6 पाठ किए गए, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के शूल्व सूत्र में भारतीय रेखा गणित का विकास हुआ। कल्पसूत्र के धर्म सूत्र में 16 संस्कार, 4 पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था और उनकी कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये सब हमारे वेदांग के बारे में हुआ। अब देखते हैं स्मृतियों के बारे में। स्मृतियाँ भी 6 हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति।
अब मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी गई है। मनुस्मृति शुंग काल से संबंधित है। ठीक है, मनुस्मृति शुंग काल से संबंधित है, जबकि नारद स्मृति गुप्त वंश से संबंधित है। इसके बाद जो मनुस्मृति है और जो बृहस्पति स्मृति है, मनुस्मृति और बृहस्पति स्मृति में सती प्रथा का समर्थन किया गया है, जबकि बाकी सब स्मृतियों में सती प्रथा का समर्थन नहीं किया गया है। कायस्थ और सीमा विवाद जैसे शब्दों का उल्लेख सबसे पहले याज्ञवल्क्य की स्मृति में किया गया है। कायस्थ और सीमा विवाद जैसे शब्दों का उल्लेख सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है। ठीक है, इसके बाद नारद स्मृति में सबसे पहले दिनार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक यूनानी शब्द है। और ये दिनार का इस्तेमाल स्वर्ण मुद्रा के लिए होता था। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा के उपयोग में दिनार का इस्तेमाल होता था। अब ये जो कात्यायन स्मृति है, इसमें कहा गया है कि जब कोई देश में बाह्य आक्रमण हो तो ब्राह्मणों को भी शस्त्र उठाना चाहिए। पहले क्या होता था? पहले होता था सबका एक काम बटा हुआ था कि ब्राह्मण जो है वो शिक्षा देंगे, क्षत्रिय जो होंगे वो रक्षा करेंगे, और वैश्य अपना व्यापार करेंगे, और जो शूद्र होंगे वो बाकी तीनों की सेवा करेंगे। तो ये काम बटा हुआ था। पर कात्यायन स्मृति में कहा गया है कि जब बाहरी आक्रमण हो तो ब्राह्मणों को सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि शस्त्र भी उठाना चाहिए। ठीक है, शस्त्र भी उठाना चाहिए, सिर्फ शिक्षा ही देना उनका काम नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये हमारा स्मृतियाँ हो गई। ठीक है, ये इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछा जाएगा, इतना बहुत है। आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं महाकाव्यों के बारे में। महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। ठीक है, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं और भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है और श्लोक 24,000 हैं, कांड 7 है। रामायण की रचनाकार वाल्मीकि है, भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, श्लोक 24,000 हैं और कांड 7 है। अब ये लाइन से आप देख लेंगे कौन कौन से कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। ठीक है, ये जो है 7 कांड है। अब महाभारत में 18 सर्ग है। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। संकलन करता है इसकी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। वेदों का भी संकलन इन्होंने ही किया है, मैंने आपको लिखाया था। भाषा जो है इसकी संस्कृति है, लिपि ब्राह्मी है। अब ये जो महाभारत है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, ये जो महाभारत है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके बाद भीष्म सर्ग में श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख किया गया है। महाभारत को पंचम वेद या सत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत को पंचम वेद या सत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। 4 वेद हैं हमारे, पर महाभारत जो है वो उसे लोग पंचम वेद भी कहते हैं। उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है महाभारत को।
इसके बाद हम देख लेंगे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता में निष्काम कर्म योग का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत के बारे में बताया गया है। निष्काम कर्म योग के बारे में और पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। अब श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय हैं कुल, जिसमें 6 अध्याय भक्ति के आधार पे हैं, बाकी फिर 6 अध्याय ज्ञान के आधार पे हैं, इसके बाद 6 अध्याय कर्म पे हैं। यानी 6 अध्यायों में बटा हुआ है। 6 अध्याय भक्ति के आधार पे, 6 अध्याय ज्ञान के आधार पे, 6 अध्याय कर्म के आधार पे हैं। ठीक है। अब श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहले अनुवाद किसने किया, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वो सर विलियम लिंकन्स ने किया। कब किया? 1784 में किया। सर विलियम लिंकन्स ने 1784 में श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख अंग्रेजी भाषा में अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। किसकी तरफ से? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की ओर से किया। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की ओर से सर विलियम लिंकन्स ने 1784 में श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। मैंने बताया था दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में। काशी के पंडितों से सहयोग लेके इन्होंने 52 उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। अब इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को भी फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। श्रीमद् भागवत गीता को भी फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। किसने? दारा शिकोह ने। श्रीमद् भागवत गीता को सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। भारत का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।